दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। आज का दिन भारत के लिए बड़ा दिन रहा। उसकी वजह भी है क्योंकि भारत ने सीमा पार किए बगैर पाकिस्तान को ऐसे सबक सिखाया कि उसे घुटनों पर आना पड़ा और समझौते के लिए गिड़गिड़ाना भी पड़ा। बात अमेरिका के जरिए आई और अमेरिका ने भारत पाकिस्तान दोनों से बात कर सीज फायर करा दिया। कुल मिलाकर युद्ध विराम हो गया। भारत ने इस 3 दिनों के दौरान जो 7, 8, 9 और 10 तारीख के बीच जो अपनी ताकत दिखाई है, उसके चलते दुनिया भी लोहा मानने लगी है। पाकिस्तान भारत की ताकत से वाकिफ तो था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि स्थितियां इतनी विकराल हो जाएंगी। कारण भी है, भारत के पहलगांव में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर गोली चलाई। भारत एक पखवाड़े शांत रहा। ये शांति नहीं थी, बल्कि भारत ने एक रणनीति के तहत काम किया, विश्व स्तर पर जनमानस बनाया और ये संकेत और संदेश दुनिया को दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल पोस रहा है। और फिर 7 तारीख को जो किया वो किसी से छुपा नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, जमींदोज कर दिया। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। कुल मिलाकर भारत ने मारक क्षमता, अपनी ताकत और शौर्य का प्रदर्शन किया। उसके बाद पाकिस्तान ने जो किया वो किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान ने ड्रोन का उपयोग किया, मिसाइल का उपयोग किया, पूरी ताकत लगा दी और भारत था कि उसने उसके सारे हमलों को आकाश में ही खत्म कर दिया। पाकिस्तान तिलमिला गया। उसे इस बात का डर सताने लगा कि अगर भारत ने हम पर सीधा हमला कर दिया तो क्या होगा। हाहाकार मचने की आशंका सताने लगी और स्थितियां तो ये बन गई थी कि पाकिस्तान का नक्शा ही खत्म हो जाता, या हम यूं कहें कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो जाती। पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें शुरू की, या यूं कहें कि उसने गिड़गिड़ाना शुरू किया। भारत से तो सीधे नहीं कहा, बात अमेरिका तक गई। हाँ, पाकिस्तान के एक अधिकारी ने जरूर भारत के अधिकारी से बात की और ये बात सामने आई कि पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेकने तैयार हो गया है। I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. पाकिस्तान ने भारत के अधिकारी से बात की तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए बताया कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, यानी युद्ध विराम की बात हो गई है। बैठक भी संभवतः 12 मई को होने वाली है। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान आखिर ऐसी हरकतें करता क्यों है? क्या पाकिस्तान के पीछे कोई और खड़ा है या कोई और देश भारत में अशांति की कोशिश करता है? भारत ने बहुत लंबे अरसे बाद अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है। कारगिल की बात हो, चाहे पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हो या बालाकोट की एयर स्ट्राइक हो, इन सारे घटनाक्रम पहले ही पाकिस्तान को यह बता चुके हैं कि भारत से पंगा लेना ठीक नहीं है। मगर पाकिस्तान है कि वो बाज नहीं आता और पाकिस्तान ने इस बार जो किया उसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा है। दुनिया में उसकी थू-थू हुई है। ये भी हो गया है कि वह वाकई में आतंकवाद को पनाह देता है। उसकी आर्थिक स्थिति खराब है। सेना और राजनीतिक दलों के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। आज एक बात जरूर थी कि भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि वह पीओके या जो कश्मीर के हिस्से पे पाकिस्तान कब्जा किए हुए उसे छीना जा सकता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समझौते या बातचीत होती है
उसके चलते शायद भारत ने ना किया हो। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में भारत की कूटनीति, जिसने दुनिया में तमाम देशों को भारत के पक्ष में कर लिया, पाकिस्तान अकेला रह गया। एक तरफ जहां भारत ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया, तो वहीं कूटनीतिक तौर पर भी अपने को मजबूत किया है। कुल मिलाकर सरकार की रणनीति, सेना का शौर्य, साहस सब काम आया और पाकिस्तान आज गिड़गिड़ाने की स्थिति में है। वाकई में ये अद्भुत क्षण है भारत के हिसाब से। हाँ, इस हमले में भारत को भी नुकसान हुआ है, लेकिन वो नुकसान इतना बड़ा नहीं है जिसकी हम भरपाई ना कर सकें। हाँ, इतना जरूर है कि पाकिस्तान को खड़े होने में कई साल लग जाएंगे और पाकिस्तान भारत की तरफ आंख उठाकर देखने का भी अब साहस नहीं कर पाएगा। अगर वो ऐसा करेगा तो हो सकता है कि पाकिस्तान का नक्शा ही खत्म हो जाए। तो पाकिस्तान को अब संभल कर रहना होगा और अगर वो ऐसा करता है तो कहीं भारत और आक्रामक रुख अपनाकर पाकिस्तान के नक्शे को ही ना बदल दे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।